समाचार में दूसरा अध्याय का, यूहन्ना सुसमाचार दूसरा अध्याय का और पहला वचन से दूसरा तीसरा वचन पढ़िए। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन यूहन्ना सुसमाचार दूसरा अध्याय का नहीं, यूहन्ना दूसरा का पहला दूसरा तीसरा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। सुनिए, आज रात काल यही संदेश है। आज सुबह मैंने परमेश्वर से यही पूछा, परमेश्वर आमीन, आपकी इच्छा हमारा जीवन में क्या है? परमेश्वर की समय पर हमारा जीवन में सब कुछ पूरा होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की समय है? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की समय है, मेरा समय नहीं, परमेश्वर की समय है। मेरा समय नहीं, परमेश्वर की समय है। मेरा समय नहीं, परमेश्वर की समय है। मेरा अवसर नहीं, परमेश्वर की अवसर। आज रात काल में मैं आत्मा में मैं प्रचार करने जा रहा हूं और प्रेज़ द लॉर्ड कुछ समय में लूंगा। उसके बाद हमारे मध्य में पास्टर जॉर्ज कुछ समय प्रचार करेंगे और 10 से 15 मिनट, लेकिन हमें मुझे प्रचार करना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर की समय में हमारा जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। क्षमा विश्वास करते हैं नहीं करते? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा समय है अभी तक नहीं आया। लेकिन आमीन, हालेलुया, बिना परमेश्वर के समय जब आएगा, अंगल विश्वास में आएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यीशु ने कहा, मेरा समय नहीं आया, लेकिन वही यीशु मसीह ने वहां पर चमत्कार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस की किताब में आमीन 5वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए पहला पत्रस 5वीं अध्याय का 6वीं वचन पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दृढ़ता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सुनिए, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हमें उचित समय पर परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज रात का हमारा इस मीटिंग 8:15 बजे तक रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा हमें समय और 2-3 मिनट 5-10 मिनट और लूंगा। परमेश्वर की हाथ में, बलवंत हाथ में दीनता से रहो। मैंने आज परमेश्वर से सुबह पूछा, क्या संदेश मुझे देना है? हमें मुझे एक संदेश बताओ। हमें परमेश्वर ने बताया, मेरा समय में मैं सब कुछ पूरा करूंगा। मेरा समय में जन्म का वो समय है, मरण का समय है, छुड़का हमें पत्थर फेंकने का समय है। आज रात कल कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की समय है, निकट है मेरी और आपके जीवन में? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। हमें कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर की समय है मेरे जीवन में आ गया है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे मध्य में प्रेज़ द लॉर्ड विद्यार्थी भी मीटिंग में आए हैं और प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने आशीष दे। और कई लोग हमारे मीटिंग में अभी तक कुछ कारण से कट गया है और उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो परमेश्वर की समय, यीशु ने कहा, आमीन, मेरा समय अभी तक नहीं आया। आज विचार करने की बात यह है, परमेश्वर की समय कब आएगा? आज का संदेश यही है, परमेश्वर हमारा जीवन में काम करने का समय कब आएगा? मैंने हमेशा परमेश्वर की समय के लिए वेट करता हूं, प्रार्थना करता हूं। बाइबल में क्या लिखा है? पढ़िए पहला पत्रस, पढ़िए
इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे परमेश्वर कहते हैं मेरा समय अगर आना है तो मेरा हाथ के नीचे दृढ़ता से रहो, पढ़िए, जिससे वह तुम उचित समय पर बढ़ाए। सुनिए, उचित समय पर अगर हमें परमेश्वर बढ़ाना है तो सृजनहार परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है, डेडिकेशन करना है। परमेश्वर कहता है मेरा हाथ बलवंत हाथ है, मेरा हाथ बलवंत हाथ है। आज मेरे साथ विलियम बैठे हुए हैं और यशायाह नबी की किताब में पढ़िए, यशायाह नबी 59 वर्स 1। ऑफलाइन में पढ़ेंगे, बाइबल यहाँ मेरे पास से विलियम आज बैठने की वजह से विलियम पढ़ेंगे। पढ़िए। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया है, यशायाह नबी 59 वर्स 1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार ना कर सके, उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहिरा हो गया है, ना ऐसा बगरा हो गया है कि सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम। सुनिए, रोने का समय है, खटनी का समय है, आंसू बहाने का समय है, उत्तर पाने का समय है, निराशा करने का समय है, आशा रखने का समय है, अविश्वास रखने के समय है, अविश्वास में विश्वास में आने का समय है, हमें बिना चंगाई का समय है, चंगाई प्राप्त करने का समय है। आज रात काल में आत्मा में मैं बोलने चाहता हूं, आज रात काल में आत्मा में बोलने चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा ने कहा मेरा समय आ चुका है, मेरा समय आ चुका है। कितने लोग विश्वास करेंगे मेरे जीवन में परमेश्वर एक मिरेकल कर? हालेलुया। आज रात काल परमेश्वर कहता है अगर मेरा समय अगर आपके जीवन में आना है तो आपको परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे आना है, प्रभु के हाथ में आना है, प्रभु के पास आना है। पढ़िए भजन संहिता 95, भजन संहिता 95 में हम आते हैं। भजन संहिता 95 उसकी 7वीं भजन पढ़िए, उसकी 7वीं भजन। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा, हम उसकी चराई की प्रजा, और उसकी हाथ की भेड़, हम उसकी हाथ की भेड़ है। हम परमेश्वर के हाथ में है। कितने लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर के हाथ में हूं? कितने लोग बोलते हैं मेरा परिवार परमेश्वर के हाथ में है? कितने लोग बोलते हैं मेरे बच्चे परमेश्वर के हाथ में है? कितने लोग बोलते हैं मेरे भविष्य परमेश्वर के हाथ में है? कितने लोग बोलते हैं मेरी सेवकाई परमेश्वर के हाथ में है? कितने लोग बोलते हैं मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है? हालेलुया, आमीन। परमेश्वर उचित समय पर हमें आशीष देने वाला है। हमें आपको मालूम है अगर आपको आशीष पाना है तो आपको प्रार्थना के समय में आना पड़ेगा। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय की पहला वचन पढ़िए। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय की पहला वचन। पतरस और यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना तीसरी पहर प्रार्थना के समय। कौन सा समय है? प्रार्थना के समय है। प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना की समय है। कितने लोग तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। आमें उचित समय है, प्रार्थना की समय है, बहुमूल्य समय है, प्रार्थना का समय है। प्रार्थना से बंधन टूट जाता है, हमें नहीं मालूम, इनर हीलिंग हो जाता है, हमें हमारी अंदर छंगाई हो जाता है, हमारे देश में छंगाई होता है। हमें हालेलुया, प्रार्थना का समय है। हमें आज कोटा के अंदर पादरियों की मीटिंग हुई थी। उस पादरियों की मीटिंग में भी मैंने यही कहा, हमें एक साथ मन के प्रार्थना करने से हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। सुनिए, इन्होंने प्रार्थना के समय पर जा रहे थे। पढ़िए जल्दी से। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वे मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। इसलिए परमेश्वर की समय मेरा और आपका जीवन में निकट आ गया है। हमें छुटकारे का समय आ गया है। भजन संगीता में एक भजन में याद करता हूं, मैं ज्यादा लंबा बात नहीं करने चाहता हूं। भजन संगीता में एक भजन है, हे प्रभु ये आपका काम करने का समय है। मलयालम बाइबल में ऐसे लिखा है, हे प्रभु दैवमे इदु निनक्क प्रवर्तिक्कानुल्ल समयम। मलयालम बाइबल में ऐसे लिखा
चुका है। ये प्रभु जी, ये आपका काम करने का समय है। कितने लोग बोलते हैं हम कितने लोग बोलते हैं हमें परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के समय मेरे पास आ चुका है, मेरा आंसू बदलने के समय आ चुका है, मेरा निराशा बदलने का समय आ चुका है, मेरा परिवार के साथ आराधना करने का समय आ चुका है, अनेक लोग प्रभु में आने के समय आ चुका है, मेरे चंगाई के समय आ चुका है, मेरा प्रार्थना का उत्तर देने का समय आ चुका है। एक वचन और पढ़कर हमें आगे के समय हम जाते हैं। लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार अध्याय 1 उसकी 13 वचन। हाँ, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो। आज का संदेश यही है, विश्वासियों भयभीत ना हो, विश्वासियों चिंता ना करो। पढ़ो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रार्थना का उत्तर मिलने का समय आ चुका है। कितने लोग खुशी से बोलेंगे? कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, खुशी से बोलो प्रार्थना का, मेरा प्रार्थना का समय है, परमेश्वर ने सुना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर ने आज सुबह मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कई प्रार्थना विषय के डायरी में लिखा, प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनाई जाएगी, प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनाई जाएगी। प्रभु ने कहा, बेटा तेरी प्रार्थना का समय है, तेरी प्रार्थना का सुनने का वक्त आ गया है। आमे हन्ना से पूछे, हन्ना आमे एली ने भी बोलेगा, आमे ये क्या कर रहे हैं? हन्ना बोलेगी, एक ही दिन परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। आमे आज रात का मैं कहता हूं, जकरिया से, एलिशबत से स्वर्गदूत ने कहा, तेरा प्रार्थना सुन ली गई है। कितने लोग बोलेंगे हम एक दिन परिवार के साथ परमेश्वर को आराधना करेंगे? हमें वो समय आने वाला है। एक और समय में बताता हूं, यूहन्ना सुसमाचार, हमें हालेलुया, यूहन्ना सुसमाचार पढ़िए उसकी 4वीं अध्याय का, प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी से पढ़िए अध्याय 4, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4 23 वचन पढ़िए। परंतु वह समय आता है, परंतु वो समय आता है, अब भी है। नंबर पहला समय है, परमेश्वर ने कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया, परमेश्वर की समय। नंबर दूसरा उचित समय। नंबर तीसरा प्रार्थना की समय। नंबर 4 वो समय आता है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से। आमीन। कितने लोग बोलेंगे आज रात कल वो समय आ चुका है, प्रार्थना की समय है, आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के समय है। आज रात कल कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर मेरा जीवन में अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर मेरा जीवन में मिरेकल करेगा, परमेश्वर मेरा जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। आज रात कल आत्मा में बोल सकता है। मैंने आज वैसे ही हमारे मीटिंग थोड़ा आज शुरू हुए, थोड़ा लेट हो गया, काफी नेटवर्क की प्रॉब्लम था, 30 से अधिक लोग आए थे, कई लोग कट हो गए। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मेरी बातों को यहां मैं समाप्त करना चाहता हूं। हमें आगे के 10 मिनट और हम परमेश्वर के वचन सुनना बाकी है। आमीन, हालेलुया। मैं आज रात कल मेरी बातों को यहां समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर की समय है हमारे जीवन में आ चुका है, परमेश्वर की समय हमारे जीवन में आ चुका है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने का समय है, परमेश्वर हमारा जिंदगी में काम करने का वक्त आ चुका है। हालेलुया, आ चुका है। बोलिए हमें खुशी से बोलिए हालेलुया। किसी का खुशियां नजर नहीं आ रहे भाई, खुशी से बोलिए, आनंद के साथ बोलिए, आमें विश्वास के साथ बोलिए, आमें आनंद के साथ बोलिए, प्रभु के संगति में खुशी के साथ बोलिए। आमें, प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े कार्य किया है। इसलिए मैं कहता आज रात में संदेश समाप्त होने से पहले एक बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना का सुनने का समय आ गया है। आज रात कल अनेक प्रार्थना विषयों में परमेश्वर जवाब देगा। आज रात कल अनेक प्रार्थना विषय में परमेश्वर उत्तर देगा। आज रात कल परमेश्वर अनेक विषयों में अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात का परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष करे और प्रभु की विशेष दया हमारे जीवन में होने के लिए